महादेव के तमाम साधकों को, तमाम भक्तों को महाशिवरात्रि पावन पर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मैं हूँ आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। आज हम महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर बहुत सारे तथ्यों पर बात करेंगे। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? क्यों शिवरात्रि का विशेष महत्व है? शिवरात्रि पूजन कैसे करें? आप घर में बैठकर कैसे पूजा कर सकते हैं? क्या सामग्री रहेगी? क्या विधि रहेगी? कैसे पूजन हो सकता है? और पूजन का मुहूर्त कब है? इसी पर हमारी डिटेल में चर्चा रहेगी। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु की संबंधित तमाम तमाम जो चर्चा हैं वो आपको उसी वीडियोस प्राप्त हो सकें। मित्रों, तमाम साधकों, भगवान देवादिदेव महादेव का यह विशेष पर्व महाशिवरात्रि ये इसलिए भी विशेष है, आप अपने जीवन के तमाम कष्ट, संकट, दुख, दारिद्रों से इस समय में मुक्ति पा सकते हैं। किस दिन यह पर्व रहेगा? कैसे मनाया जाएगा? महाशिवरात्रि इस बार 2026 को हम देखें तो 15 और 16 को मनाई जाएगी। इसमें व्रत किस दिन करेंगे? क्या विधि रहेगी? क्योंकि 15 तारीख को अगर हम बात करें महाशिवरात्रि की, हम क्रमशः बात करेंगे, तो सबसे पहले इसमें 4 प्रहर की पूजाएँ होती हैं। अगर चारों प्रहर की आप पूजा करते हैं तो सर्वोत्तम, नहीं तो आप किसी भी प्रहर में भगवान देवादिदेव महादेव का यह पूजन संपन्न कर सकते हैं। और इसमें एक विशेष कामनाओं की सिद्धि के लिए एक काल होता है जिसे कहते हैं निश्चित काल। उसकी जानकारी भी आपको दूंगा, वो किस समय रहेगा, किस समय से किस समय तक आप निश्चित काल की पूजा कर सकेंगे। सबसे पहले हम सामग्रियों की बात करें तो विशेष अगर आप घर में कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग मंदिर में जाकर या घर में भी किसी विशेष आचार्य की सन्निधि में आप कर पाएं, ऐसा सबके लिए सुलभ नहीं होता है प्राय करके। इसलिए अगर आप किसी आचार्य के सन्निधि में कर रहे हैं तो आपका विशेष सौभाग्य, फिर तो आपको पूरा लिस्ट मिलेगा सामान के लिए, आप वो सामग्री एकत्र करेंगे और विधिवत पूजा करेंगे। लेकिन मैं खासकर उन लोगों के लिए चर्चा कर रहा हूं जो घर में बैठकर विशेष श्रद्धा और भाव के साथ करना चाहते हैं। या तो धन का अभाव है, या समय का अभाव है, या व्यवस्थाओं का अभाव है। तब उस स्थिति में अगर वो भाव के साथ पूजा कर रहे हैं तो तब उनको कैसे करना चाहिए? आप घर में गंगाजल, कच्चे दूध की व्यवस्था कर लीजिए। गाय का दूध हो तो सर्वोत्तम है, उसमें गाय का दूध, दही हो, ऐसी व्यवस्थाएं हो सके तो बहुत अच्छा है। सबसे पहले सामग्री बताने से पहले मैं आपको समय बता दूं। इस समय आप समय को नोट कर सकते हैं। जो शिवरात्रि का 15 तारीख को आप व्रत रखेंगे, इसमें 6:40 से प्रथम प्रहर की पूजा हो पाएगी। दूसरा, 9:50 से दूसरा प्रहर यहाँ पर शुरू होगा, यानी 6:40 से 9:50 तक पहला प्रहर। 9:50 से दूसरा प्रहर स्टार्ट होगा जो कि 12:50 तक चलेगा। 12:50 से थर्ड प्रहर शुरू हो जाएगा जो कि 3:40 तक चलेगा। और चतुर्थ प्रहर 3:40 से शुरू होगा जो कि आप 7, साढ़े 7 जब तक भी आप उस पूजा को संपन्न करें तो हिसाब से आप कर सकते हैं। निशीत काल महत्वपूर्ण होता है। कई लोग इस सब काम के सिलसिले में किसी प्रभाव या व्यवस्थाओं के कारण वो नहीं, उनको जो है 4 प्रहर की पूजा का जो समय है वो नहीं मिल पाता है। तो प्रथम प्रहर में कर लें या फिर प्रातःकालीन का जो समय है उसमें कर लें। अगर उन दोनों में संभव नहीं हो पा रहा है तो निशीत काल जो 12 से 1 के लगभग रहेगा, आप उस वाले समय में भगवान महादेव का यह पूजन संपन्न कर सकते हैं। अब सामग्रियाँ इसमें थोड़ा-सा नोट कर लीजिए। अगर आप घर में कर रहे हैं तो जैसे मैंने आपको कहा, गंगाजल पर्याप्त मात्रा में रख लीजिए और गाय का दूध पर्याप्त मात्रा में, आप जैसा भी आप करना चाहते हैं उसको आप रख लीजिए। आपको इसमें जो सामग्री है उसको नोट कर लेना है। आपको घर में रोली, जो चंदन होता है, आप उसको ले लीजिए। नहीं है तो हल्दी का तिलक आप कर सकते हैं, चंदन का कर सकते हैं, ठीक है। रोली, मौली, धागा जो है आपको जो हाथ में बांधते हैं वो चाहिए होगा। अक्षत यहाँ पर चावल चाहिए होंगे, साबुत चावल जो टूटे ना, उसका ध्यान रखें। उसमें आप थोड़ा हल्दी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं है तो आप उसमें रक्त चंदन प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप चावलों को अपने पास रख लीजिए। उसके बाद बेलपत्र विशेष है जो भगवान महादेव को चढ़ता है। इसमें भांग के पत्ते हैं, धतूरा है, आप इसको भी ले सकते हैं। नहीं है तो आप सात्विक सामग्री, गंध, अक्षत पुष्प, धूप और दीपक, अगर गाय के घी का है तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा
धूप दीप गंधाक्षत पुष्प हो गया, कुछ नैवेद्य भोग की व्यवस्था कर लीजिए, फल की व्यवस्था कर लीजिए, ठीक है। ये छोटी-छोटी सामग्री है, कोई विशेष बहुत विशेष सामग्री नहीं है, आप इनको एकत्र कर लीजिए। उसके बाद अभिषेक आप कच्चे दूध से या गंगा जल से करें तो पर्याप्त है। किसी विशेष कामना के लिए करना चाहते हैं तो मैं डिटेल में उसके लिए पहले कार्यक्रम में चर्चा किया, आप अलग-अलग किन चीज़ों के लिए करना चाहते हैं। जैसे कि कोई रोग है, कोई आदि-व्याधि से परेशान है तो आप उसके लिए गिलोय का रस प्रयोग कर सकते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेषकर करना चाह रहे हैं तो आप गन्ने का रस है, शत्रु परेशान कर रहे हैं तो आप सरसों के तेल से कर सकते हैं, ठीक है ना? ये अलग-अलग पदार्थों से भी अभिषेक का यहाँ पर विधान आता है। सामान्यतः आप सुख समृद्धि संपन्नता अपने घर के सुखी परिवार के लिए आप करना चाह रहे हैं तो आप गाय के दूध से या गंगा जल मिश्रित दूध उससे आप कर सकते हैं। अब पूजा विधि की बात आती है कि आपको पूजा कैसे करनी है। देखो मैं संक्षिप्त मैंने पहले भी आपको बताया था आपको अपने घर में मंदिर जहाँ पर भी है वहाँ पर आप भगवान शिव की स्थापना कर लें, पार्थिव लिंग बना रहे हैं तो उसको बना लें, नहीं तो घर में नर्मदेश्वर हो या स्फटिक शिवलिंग हो, ये आपको घर में होना चाहिए प्राय करके, ठीक है ना? तो सबसे पहले आपको पवित्रीकरण जल का मार्जन करना है अपने ऊपर, मंत्र आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो भगवान का नाम लेकर आप जो है किसी भी नाम से आप पवित्र कर लें। भगवान के 3 नाम ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, 3 नामों से आचमनी आपको करनी है। अपने आसन पर जल छोड़ना है, उसको पवित्र कर लेना है। पीली सरसों आपके पास तो ठीक है, आप उसको चारों दिशाओं में फेंकें। पीली सरसों नहीं है तो चावल चावल तो पूजा में होगा ही आपके पास, तो उसमें दिशाओं को प्रणाम करना है। किसी दिशा से आपके कार्यक्रम में, पूजा में कोई विघ्न ना आए, ऐसे दिशाओं से प्रार्थना करनी है। उसमें आप मंत्र भी बोल सकते हैं, ओम प्राच्ये नमः, अवाच्ये नमः, प्रतीच्ये नमः, उदीच्ये नमः, ऊपर फेंकना है ना? ज़मीन में भी डालना है। तो इस तरह से जो है आप वो भी कर सकते हैं, नहीं है तो कोई मंत्र नहीं आ रहा तो कोई बहुत ज़रूरी नहीं, भाव से आप उन दिशाओं को, दसों दिशाओं को प्रणाम कर सकते हैं। घंटी है, शंख है, ये हर सनातनी के घर में होना चाहिए। उनका आप पूजन करें, गंधाक्षत पुष्प छोड़ कर के उनको प्रणाम करें। घंटी में जो है गरुड़ भगवान का पूजन हो रहा है, घंटस्थ गरुड़ाय नमः आप ऐसा कह सकते हैं। शंख में शंखस्थ विष्णवे नमः आप इस प्रकार से कह करके गंधाक्षत पुष्प छोड़ करके भगवान में विष्णु का स्मरण करके शंख को प्रणाम कर सकते हैं। दीपक एक आपको जो है घी का और एक तेल का दीपक हमेशा दाहिनी ओर जलाया जाता है, घी का बगल में जलाया जाता है, ठीक है? तो इस तरह से आप जो है दीप का पूजन करना चाहिए आपको। उसके बाद स्वस्ति वाचन होता है, उसमें आप मंगल श्लोक जो भी आपको आते हैं, मंगलम भगवान विष्णुः, मंगलम गरुड़ध्वजः, जो भी मंत्र आपको आता है, कर्पूर गौरम, जितने मंत्र आते हैं 2, 4, 5, 10 आप उनको पढ़िए। कोई मंत्र आपको आता है तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। मंगल वाचन है, आप उनको करिए। फिर आप कर्म पात्र आदि का पूजन, एक लोटा लें, उसको गंधाक्षत पुष्प छोड़ करके उसपे गंगा आदि नदियों का ध्यान करें, सागरों का ध्यान करें और भगवान का ध्यान करें, स्मरण करें, उसको जल को अभिमंत्रित करें, है ना? गायत्री मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो मंत्र आपको आता है 11 बार उसको पढ़ करके उससे अभिमंत्रित कर सकते हैं। इसी जल से आप सभी सामग्री जो आपके पास उसमें मार्जन करें, अपने ऊपर मार्जन करें, अपने पर छींटा दें। भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। अब प्रातःकालीन पूजा होती है तो भगवान सूर्य को सामने सम्मुख जिधर से सूर्योदय होता है पूर्व में आप अर्घ्य दें। संध्या काल में कर रहे हैं तो पश्चिम की ओर आपको मुख करके अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। उसके बाद संकल्प करें। संकल्प की 2 मिनट की वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, आप उसको जाकर देखिए कैसे संकल्प होता है। नहीं है तो आप संक्षिप्त में यहाँ पर भी समझ लीजिए। आपको भगवान विष्णु का 3 बार नाम उच्चारण करना है, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। उसके बाद आपको अद्य आज मैं कौन-सा पूजन कर रहा हूँ, महाशिवरात्रि के इस पूजन को संध्या काल में कर रहा हूँ। आज का जो तिथि है, नक्षत्र है, मुहूर्त है, अपना गोत्र है, नाम है, कहाँ पर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सब आपको उच्चारण करना है। किस कामना से कर रहे हैं, किस भावना के साथ कर रहे हैं, वो सब संकल्प में मेंशन करना है आपको। और ये संकल्प आप भगवान गणपति जी के चरणों में छोड़ दें। सबसे पहले गणेश जी का ही पूजन करना है। गणेश अंबिका का पूजन जब संपन्न हो जाता है, तब भगवान शिव का जो शिव परिवार है, नंदीश्वर आदि जो गण हैं भगवान के, कीर्तिमुख है, कुबेर है, सर्प है, नंदी है, इन सब का पूजन आपको क्रमशः करना है। कुछ नहीं आता है तो आप केवल उनके नाम से पुष्प छोड़ दीजिए, प्रणाम कर लीजिए। ओम नंदीश्वराय नमः, पूजयामि, मैं आपका पूजन कर रहा हूँ। गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। ये छोटे-छोटे मंत्र हैं जो आप कह सकते हैं। ठीक है ना? ओम गंगणपतये नमः, दुर्गादेव्ये नमः, नंदीश्वराय नमः, स्कंधाय नमः, कुबेराय नमः, कीर्तिमुखाय, ऐसे छोटे-छोटे सबका नाम लेकर के गंधाक्षत पुष्प उनको छोड़ दीजिए और फिर महादेव को अर्पण कीजिए। देवादिदेवाय नमः, महादेवाय नमः, है ना? इस तरह से आप पुष्प छोड़कर प्रणाम करें। रुद्री का जो है पाठ आप जो है चला करके भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं, नहीं तो ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र जो भी आपको आते हैं,
आप लगातार कुछ क्षण उस जल से अभिषेक करें। नहीं तो ओम नमः शिवाय कह करके आप जितना आपको समय 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा माला से करें, जैसा आपको लगता है आप करें, कोई दिक्कत नहीं है। करने से मतलब आप कुछ तो करें। जब समय आएगा आप करते रहेंगे तो कभी आपको संयोग मिलेगा, किसी अच्छे आचार्य के सानिध्य में बैठकर आप जो है पूजा कर सकते हैं। और ऐसा आपकी इच्छा है तो आप हमें भी उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। हम किसी न किसी वैदिक विद्वान को आपके यहाँ भिजवा कर उसकी व्यवस्था करवाएँगे, अगर ऐसा संभव हो पाएगा तो, देश काल परिस्थिति में जैसा भी हो पाएगा। नहीं तो आप घर में करना शुरू करें, जब आप करेंगे तो महादेव कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे। ठीक है ना? आप ये अभिषेक करने के बाद चंदन तिलक करें, वस्त्र भगवान को चढ़ाएँ, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य भगवान को भोग लगाएँ। पान का पत्ता आप भगवान को चढ़ा सकते हैं, आपके पास है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दक्षिणा आप चढ़ा सकते हैं और फिर प्रणाम करके उनको आरती आप कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ जो विशेष पूजा के इच्छुक हैं, वो उनको को मैं यहाँ पर बता दूँ कि अगर आप कुछ विशेष चाहते हैं, तो आप हाथ में कुछ रंगे हुए चावल ले लीजिए और भगवान एकादश रुद्र जो हैं, आप उनको प्रत्येक का नाम लेकर आप गंधाक्षत पुष्प छोड़ें। ओम अघोराय नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम सर्वाय नमः, ओम विश्वरूपाय नमः, ओम विश्वरूपिणे नमः, ओम त्र्यंबकाय नमः, ओम कपर्दने नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम शूलपाणिने नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम महेश्वराय नमः। ऐसा कह करके जो भगवान के एकादश रूप हैं उनको प्रणाम करें, भगवान की एकादश शक्तियाँ हैं उनको प्रणाम करें और भगवान के जो गण हैं उनको आप जो है प्रणाम करें। ओम गणपतये नमः, ओम कार्तिकाय नमः, ओम पुष्पदंताय नमः, ओम कपर्दने नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम शूलपाणिने नमः, ओम ईश्वराय नमः, ओम दंडपाणिने नमः, ओम नंदने नमः, ओम कह महाकालाय नमः। ऐसा करके आप उनके नाम से गंधाक्षत पुष्प समर्पित कर सकते हैं। तो ये छोटी विधि है, संक्षिप्त विधि है, लेकिन बहुत प्रभावशाली विधि है। आप इसको करें। महाशिवरात्रि ये विशेष रात्रि में माना जाता है। काल रात्रि महारात्रि महोरात्रिश्च धारणा, जो मार्कंडेय पुराणांतर्गत जो स्तुति भगवती की है उसमें कहा गया है कि कुछ रात्रियां विशेष हैं, उसमें शिवरात्रि को भी विशेष रात्रि माना गया है। इसलिए अपने जीवन के समस्त दुख दारिद्रों को दूर करने के लिए, महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए आप इस प्रकार से पूजन करें। अंत में आरती करें और फिर आधी प्रदक्षिणा जहाँ से जल गिरता है वहाँ तक जाएं, फिर वापस घूम जाएं, फिर वहाँ तक जहाँ पे जल गिरता है वहाँ तक पहुँचें, पुनः अपने स्थान पर आकर प्रणाम करें, साष्टांग प्रणाम। जो भी मंत्र स्तुति आता है उससे आप जो है भगवान को प्रार्थना पुष्पांजलि अर्पित करें, प्रणाम करें, साष्टांग प्रणाम कर भगवान देवादेव के साथ सामने दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव बम बम बोले ऐसे कर करके आप जो है इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। अंतिम में हाथ में जल लेकर मैं इस पूजा मेरे तन मन धन से जो भी व्यवस्थाएं देश काल परिस्थिति में बने, हे महादेव इस पूजन को मैं आपको चरणों में अर्पित करता हूँ, ऐसे कह करके आप उस जल को भगवान महादेव के चरणों में समर्पित कर दें। तो मुझे आशा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अगर इस विधि से करते हैं तो महादेव की पूरी श्रद्धा और भक्ति से किया हुआ यह पूजन आपका सर्वतः कल्याण करने वाला होगा। महादेव आप पर कृपा करेंगे। पुनः पुनः आपको शिवरात्रि मंगल कामनाएं। धन्यवाद।